मैं आपका मेंटर गुरु। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ 3 मिस्टेक्स के बारे में जो हर प्रिपरेशन के टाइम हर एग्जाम से पहले 90% स्टूडेंट करते हैं। ठीक है, तो ये गलतियाँ छोटी होती हैं लेकिन इम्पैक्ट इनका बहुत बड़ा होता है। सिलेक्शन का जो ऑलमोस्ट ना सिलेक्शन होने का जो ऑलमोस्ट रीजन होता है ना, ये कुछ मिस्टेक्स होते हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप ये 3 मिस्टेक्स को रिपीट ना करो। ठीक है, तो मैं आपका मेंटर गुरु आप सभी का स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार बैक बेंच फ्रेंड्स में। तो ये मेरा ईमेल आईडी है और आप इस ईमेल आईडी को अपने पास लिख के रखेंगे। जब भी किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो, मेंटरशिप चाहिए होगा, ठीक, तो आप लोग मुझे मेल करके मुझ तक पहुंच सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना हो, कुछ डिस्कस करना हो या फिर किसी को कुछ सलाह लेना हो, मतलब गाइडेंस लेना हो, तो उसके लिए भी मुझसे बात कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे कि बोला कि मैं 3 कुछ मिस्टेक्स के ऊपर बात करूंगा। ठीक है, तो वो सारे मिस्टेक्स हैं क्या? देखो, पहला मिस्टेक, तो आप लोग ना ध्यान से एकदम सुनते रहेंगे। ठीक, मैं लिखूंगा कम और बोलूंगा ज्यादा। ठीक, देखो पहला मिस्टेक, पता है पहला मिस्टेक क्या होता है? पहला मिस्टेक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस ये एक ऐसा मिस्टेक है जो बहुत सारे बच्चों को ना डुबो ले जाता है। ठीक, कई स्टूडेंट सोच लेते हैं कि अरे बेसिक ही तो एग्जाम में पूछेगा, वो तो मैंने ऑलरेडी पढ़ ही रखा है। आरआरबी जेई में तो क्या बोल के रखा उन्होंने कि मैं 10th लेवल का आपको मैथ और साइंस पूछूंगा। तो बस इसी मिथ में रहते हैं कि बेसिक ही पूछेगा, मैंने तो ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, तो मतलब इतना क्या ही है कि मैं चीजों को बार बार पढूं। ठीक है, और फिर वो लोग क्या करते हैं, अपना बेसिक या फिर जो फाउंडेशन पढ़ना होता है उसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, और फिर वही टॉपिक एग्जाम में जो स्किप करते हैं ये लोग, ठीक है, जो अच्छे से नहीं पढ़ते, बेसिक नहीं पढ़ते, फिर उन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, फिर हो जाता है इनका टाई टाई फिश। ठीक है, तो आप लोगों को बेसिक्स पढ़ना है हर एक चीज का। ठीक, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो रीजनिंग हो, आपको बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं होगा, क्योंकि 10th लेवल आपने अभी बीटेक या डिप्लोमा कंप्लीट करके आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और वो सब मतलब 10th नहीं भी नहीं तो आप 5 से 7 साल हो गया होगा आप लोगों का कंप्लीट किए हुए, है ना? तो भाई 10th आप लोगों का इतना टाइम कंप्लीट किए हुए हो गया है, तो बेसिक्स कहाँ से याद होगा? ठीक, आप लोग हो इसके क्या बोलते हैं, टेक्निकल एग्जाम के स्टूडेंट्स। ठीक, तो मैथ तो नहीं पढ़ते हो, रीजनिंग ठीक है पढ़ते हैं हम लोग, और ये साइंस भी पढ़ लेते हैं, ठीक, जीए भी पढ़ लेते हैं, बट मैथ मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रेयर किसी एग्जाम में पूछा जाता है, लाइक डीडीए और भी कोई बहुत सारे एग्जाम है जिसमें थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको बेसिक्स और फाउंडेशन हर किसी एग्जाम का ना अच्छे से करना है। ठीक, स्किप नहीं करना है। इसलिए जो मेरा रियल मिशन सीरीज चलता है ना, उसमें मैं आपको बेसिक्स पहले कवर अप करवा रहा हूँ, ताकि एग्जाम में अगर कहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन आए तो आप लोगों को टेंशन ना हो, आप लोग आराम से उस क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, और इसी में ओवर कॉन्फिडेंस में एक गलती और स्टूडेंट करते हैं, ठीक है, कि मॉक टेस्ट को ना वो वीक, मतलब जो एग्जाम के लास्ट वीक के लिए छोड़ के रखते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि सपोज मान लो 30 दिसंबर को एग्जाम है, तो वो लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे 10 दिसंबर से, मतलब 30 दिसंबर को अगर एग्जाम है तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे 10 दिसंबर से, ऐसे करेंगे। तो ये एकदम गलत अप्रोच है, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही ना पता चलता है कि प्रेशर में तुम्हारा माइंड किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को मॉक टेस्ट जो है अभी से ही इंक्लूड करना है। ठीक, और इसी में एक मिस्टेक और करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, जो होता है अपना जो मटेरियल है वो अपडेट नहीं करते हैं। ठीक है, या फिर वो लोग सिलेबस का अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं, कुछ भी कहीं से भी रैंडम पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक एग्जाम ना हर साल अपने एग्जाम का पैटर्न नहीं बोलूंगा, हर मतलब एग्जाम का जो क्वेश्चंस होता है वो थोड़ा बहुत उसका डिफिकल्टी चेंज करता है। ठीक है, क्या पता 2024 वाले में इजी सटीक क्वेश्चन पूछ लिया, 2025 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ये तो जरूरी नहीं है ना, क्योंकि अब तो मतलब ऐसा हो गया है कि हर साल उनको इम्प्रूवमेंट करना है अपने क्वेश्चंस लेवल में। ठीक है, तो अपने आप को अप टू डेटेड रखो, नए क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ो, नए ट्रेंड के हिसाब से पढ़ो। जरूरी नहीं है एक ही घिसा पिटा दम फॉर्मूला हम लोग सबकी तरह यूज करे जा रहे हैं, नहीं, आपको एक नए तरीके से नए उससे पढ़ना है। ठीक है, तो
अब जो मैंने सारा बताया आप लोग को, इनका सॉल्यूशन क्या है? देखो मैंने भी जैसे कि बताया आप लोग को कि स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट इंक्लूड करो, ठीक है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो अगर सिलेबस अपडेट हुआ है तो, और या फिर नए ट्रेंड के हिसाब से पढ़ो आप लोग, ठीक है। और अपने जो वीक पॉइंट होता है, बेसिक्स होता है, उन पे काम करो, उनको इग्नोर ना करो, ठीक। कॉन्फिडेंस जरूरी है, बट ओवर कॉन्फिडेंस प्रिपरेशन को बर्बाद कर देता है, ठीक है। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस से बहुत सारे स्टूडेंट डूब जाते हैं, अरे यार छोड़ना क्या ही है, मैं तो पढ़ लूंगा। तो ऐसे नहीं करना आप लोग को, ठीक है। आप लोग को स्मार्टली पढ़ना है और स्मार्ट तरीके से प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। और मैं वही बात करूं दूसरे मिस्टेक की, तो दूसरा मिस्टेक पता क्या होता है? वो होता है टाइम का या फिर रिसोर्सेस का मिसयूज। मिसयूज है ना, इन सब का मिसयूज करते हैं लोग। मतलब कैसे मिसयूज कैसे करते हैं सर? देखो कई स्टूडेंट ना अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे ना ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब ऐसा हो गया, अगर किसी को साइंस स्ट्रॉन्ग है तो एकदम उसी को पढ़े जा रहे हैं कि नहीं मैं साइंस में 30 में से 30 ले आऊंगा, ठीक है। और उनको ये नहीं पता होता है कि और भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो देखो भाई, आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे तो काम करना ही है, लेकिन एग्जाम में मार्क्स सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट से तो नहीं आएंगे, ठीक है, या उन्हीं सब्जेक्ट से तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है और भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। और एक चीज है इसी में कि वो लोग क्या करते हैं ना कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे देखे हैं, ठीक है, अपने ऑफलाइन में भी देखा है बच्चों को, कि वो लोग मटेरियल को स्टोर करने में ज्यादा बिलीव करते हैं कि किसी भी कोचिंग से या फिर कहीं से भी यूट्यूब क्लास चल रहा है तो पीडीएफ, सर पीडीएफ दे दो, सर पीडीएफ दे दो। अरे भाई इतना पीडीएफ लेके क्या करना है? पीडीएफ का पहाड़ थोड़ी बनाना है। तो ज्यादा आप लोग ना अपने पास अगर जितना ज्यादा स्टडी मटेरियल रखोगे, जितना ज्यादा स्टडी सोर्सेस रखोगे ना, उतना ही खराब होगा, ठीक है। तो आपको पहाड़ नहीं बनाना है, ठीक है, मटेरियल के लिए। और इकट्ठा तो कर लिया मटेरियल, उसके बाद पढ़ना है नहीं, दोबारा रिवीजन करना नहीं है, ठीक है। तो देखो एक सिंपल बात समझो आपको कि आप लोग ना एक प्रैक्टिकली सोचा करो, ठीक है। मैंने अगर 25 से 30 पीडीएफ इकट्ठा किया है तो मैं उसको क्या डेली रिवीजन कर पाऊंगा? या फिर अलग अलग सोर्सेस, अलग 4-5 इंस्टीट्यूट से, मैं साइंस का मैं इंस्टीट्यूट ए से भी पढ़ रहा हूँ, इंस्टीट्यूट बी से भी साइंस पढ़ रहा हूँ, इंस्टीट्यूट सी से भी पढ़ रहा हूँ, तो ये सब फिर आपको पता है क्या करेगा? डुबा देगा सारी चीज। किसी एक इंस्टीट्यूट को पकड़ो, वहीं से उन्हीं का स्टडी मटेरियल पकड़ो। मतलब स्मार्टली पढ़ो यार। बच्चों तो आप लोग हो नहीं, आपको पता है कि अगर हम लोग एक सोर्स से पढ़ेंगे ना तभी चीजें हो पाएगा, क्योंकि ट्रस्ट बहुत जरूरी है अपने सोर्स के ऊपर, अपने टीचर के ऊपर, ठीक है। तो अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को मेंटेन करो, पर साथ साथ में जो आपका वीक सब्जेक्ट है उनको भी इंप्रूव करो, ठीक है। और लिमिटेड स्टडी मटेरियल रखो अपने पास, ठीक है। और ट्रस्टेड वाला, मतलब ऐसा हो कि हाँ मैं अगर मैंने इसको चूज किया है, मैं इस टीचर को चूज किया है, तो मैं इन्हीं के पास पढ़ूंगा या इसी स्टडी मटेरियल से पढ़ूंगा, ठीक है। चाहे आज के टाइम में ना डिस्ट्रैक्शन इतना है, इतने सारे सोर्सेस है स्टूडेंट्स के पास ना, कि वो लोग एक जगह ना खुद को टिका नहीं पाते, ठीक है। अगर किसी इंस्टीट्यूट ने सपोज कि फ्री वो बैच चला दिया यूट्यूब पे ही, ठीक है, और वैसे ही सेम बैच किसी दूसरे टीचर ने चला दिया, ठीक है, तो स्टूडेंट पता क्या करता? दोनों जगह देखेगा, मैं तो सब जगह पढ़ूंगा। तो सब जगह पढ़ने के चक्कर में ना फिर वो कहीं का नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको एक जगह पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, एक ही सोर्स से पढ़ना है और उसी को मल्टीपल टाइम पढ़ना है। मैंने हमेशा बोला है कि मल्टीपल चीजें पढ़ने से अच्छा है कि आप एक चीज पढ़ो और उसी को मल्टीपल्स टाइम पढ़ो, ठीक है। बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये तो ही मिस्टेक दूसरी। अब तो तीसरा मिस्टेक है, वो क्या होता है स्टूडेंट लोग का? मिस्टेक तीसरा होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आइसोलेशन बहुत पसंद करते हैं, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। ये वाला मिस्टेक है ना, इस पे आप लोग थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। देखो कि बहुत सारे स्टूडेंट ना अकेला पढ़ना पसंद करते हैं। वो सोच लेते हैं कि मैं खुद कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है या किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर सही मायने में देखा जाए तो जब तुम लोगों से बातें नहीं करोगे, अपने टीचर से हेल्प नहीं लोगे, अपने टीचर का नहीं सुनोगे, ठीक है, अपना डाउट क्लियर नहीं करोगे, ठीक है, जब तक ना तब तक मतलब आपका ऐसा मिस
कंसेप्चुअल जो होगा ना अपने दिमाग में बैठा ही रहेगा, ठीक है। तो आपको माइंड में देखो, हम लोग क्या होता है ना कि जब हम खुद से कोई चीज सोचते हैं ना तो ऐसा लगता है कि नहीं यार यही चीज मेरे लिए परफेक्ट है। बट जब हम लोग 3-4 लोगों से बातें करते हैं तब हमें उसी चीज के बारे में अलग अलग चीजें सुनने को मिलती है, ठीक है, अलग अलग चीजें जानने को मिलती हैं, ठीक। तब फिर हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो और जो सारे लोग सोच रहे हैं वो, उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर आप लोग एक बीच का एक कॉमन कंक्लूजन निकालते हो, ठीक है। तो आप लोगों को ना अकेला पढ़ना है, अपने रूम में अकेले पढ़ो, बट अपने स्टूडेंट से, अपने एस्पिरेंट्स से जो आपके साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोस्त हैं, आपके मेंटर हैं, टीचर हैं, उन सबसे भी बातें किया करो, उन सबसे भी सही गलत का क्या बोलते हैं सलाह लिया करो, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ये देखा है कि जब भी किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है ना, ठीक है, तो आरआरबी का ही ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया होगा बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। खुद से कभी कोई आज के टाइम में बच्चा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ता है क्योंकि सारे टीचर रिकॉर्ड करके उनको खुद ही बता देते हैं, ठीक है। बट आपको खुद से भी हर चीज पढ़ना है, इतना डिपेंडेंसी अच्छा नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ चीजों में। तो आपके पास एग्जाम का सिलेबस होना चाहिए, आपके पास उसका नोटिफिकेशन प्रॉपर आपने रीड किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें पता क्या होती हैं, ये एक एस्पिरेंट को स्मार्ट बनाती हैं, ठीक है। तो किसी प्रोडक्टिव स्टडी मतलब एक ग्रुप का जो एक वो बनो, एक हिस्सा बनो आप लोग, ठीक है। मतलब आप लोग डिस्कशन करो, एक दूसरे से डिस्कस करो, क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप लोग एक दूसरे से पूछो, पढ़ो, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलते हैं ना कि जब भी कोई डाउट आता है, ठीक है, मेरा एक जैसे ग्रुप है, ठीक, मैंने वो बना रखा है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि आपका जो डाउट है वहां डालो, आपस में पढ़ो, मिल बांट के पढ़ा करो। इससे क्या होता है ना कि आप लोग एक दूसरे की हेल्प करोगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे पता चलेंगे जो आपको कभी पता ही नहीं होंगे, ठीक। तो भाई आइसोलेशन से अच्छा है कि थोड़ा सा आपको एक अच्छे पढ़ने वाले जो ग्रुप हैं उनमें ऐड हो, ठीक, और थोड़ा डिस्कशन करो। पूरे दिन नहीं करना है आपको, अपना 8 से 10 घंटा मतलब पढ़ना है, अकेले सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा 15 से 20 मिनट डिस्कशन भी करना है, ठीक है। क्योंकि प्रिपरेशन में कम्युनिटी सपोर्ट एक साइलेंट बूस्टर की तरह होता है, ठीक है। मैं अपने दोस्तों के साथ ना बहुत डिस्कस करता था, मतलब एक एक घंटा मैं टेक्निकल का डिस्कशन करता था, उससे क्या होता था कि चीजें मुझे बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो देखो आरआरबी जेई क्रैक करना ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक, बस डिसिप्लिन स्ट्रेटेजी चाहिए, ठीक। कंसिस्टेंट पढ़ते रहो, कंसिस्टेंटली रिवीजन करते रहो और एक्टिव रहो, ठीक है। अपने माइंड को हमेशा एक्टिव रखो, रिकॉल और मतलब ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे रिवीजन, मैं आपको बहुत सारे अभी ना रिवीजन करने का कुछ मेथड बताऊंगा, ठीक है। उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के लेकर आऊंगा मैं आप लोग के लिए कि कैसे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और कैसे चीजों को लॉन्ग टाइम तक हम लोग याद रखें, ठीक। और मॉक टेस्ट अपने रूटीन में लेकर आओ, ठीक है। हर सब्जेक्ट को बैलेंस अप्रोच में पढ़ो, ठीक। और याद रखो कि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो स्मार्टली प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, और कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहते हैं खुद को, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ो और ये कुछ चीजें हैं जो जिनका ध्यान रखो, ठीक है। तो ये जो मैंने कुछ मिस्टेक्स बताई, 3 मिस्टेक ना, उनका आप लोग को ध्यान रखना है और पढ़ना है आप लोग को, ठीक। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करो और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं आपको अगले सेशन में ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।